मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार और ज्ञानदार कथा सुनाने वाला हूँ, जिसको आप सुनकर ये ज़रूर कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी बड़े आराम से होता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास 19 घोड़ियाँ थीं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपनी 19 घोड़ियों का अपने जीते जी एक बंटवारा किया, वसीयत की, जो कि बनवा कर रख दी, जिसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद ये वसीयत देखी जाए और जैसे मैंने वसीयत में लिखा है वैसे ही ईमानदारी के साथ बंटवारा कर दिया जाए। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वह व्यक्ति चल बसा, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जो इन्होंने अपने जीते जी वसीयत की थी तो उसको भी क्यों न देख लिया जाए और फिर उस वसीयत को सबके सामने खोल दिया जाए। जब खोल कर देखा गया तो जो भी देखता वही सर खुजलाने लगता है, क्योंकि उसमें लिखा ही कुछ ऐसा था। उसमें लिखा था कि मेरी 19 घोड़ियाँ हैं, इनमें से आधी घोड़ियाँ मेरे बेटे को दे दी जाएं और शेष में से 1/4 भाग, चौथाई हिस्सा गांव के पंडित पुजारी को दे दिया जाए और बाकी में से 1/5, पाँचवां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। इसी बात को सोचकर लोग परेशान थे कि 19 घोड़ियाँ हैं, इनमें से आधी घोड़ियाँ बेटे को दे दी जाए, बाकी में से 9.5 बची, उसमें से इनमें से 1/4 घोड़ी को कैसे बांटें। सब लोग यही सोचकर परेशान हो रहे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि घोड़ियों को इस अनुपात में कैसे बांटा जाए। वहाँ के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बुद्धिमान संत अपने घोड़ी पर बैठ कर आए और वो बोले कि मैं तुम्हारी समस्या का हल बता दूंगा। क्या आप 19 घोड़ियों को 1/4, 1/5, 1/2 में बांटना चाहते हो? ये तो बहुत ही आसान है। संत की बात सुनकर वहाँ के सारे लोग कहने लगे कि आपका दिमाग तो ठीक है, इसमें से आधा कैसे बांट सकते हो। तभी संत अपनी घोड़ी से नीचे उतरकर अपनी भी घोड़ी उसमें मिला दी और फिर संख्या हो गई 20, जिसमें से 10 उसके बेटे को दे दी और 20 का 1/4 भाग 5 हुआ जो गांव के पुजारी को मिला और 20 का 1/5 4 हुआ जो नौकर को मिला। इस प्रकार उस व्यक्ति के 19 घोड़ियों का बंटवारा हो गया। इस प्रकार संत ने बंटवारा करके अपना घोड़ा लेके और वहाँ से चलते बने। इसका मतलब है कि 10 + 5 + 4 = 19 हुआ। समाधान बहुत सरल है। हमारे जीवन में अनेक समस्याएं हैं। मान लो कि 19 समस्याएं हों और उनमें भगवान को जोड़कर 20 समस्या अपने जीवन में प्रभु को जोड़िए, सभी कुछ सुचारू रूप से सुलझ जाएगा। यही है सत्यता। धन्यवाद दोस्तों।